ये पंखे बंद कर दो। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवा। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामधाम सरकार की। कुंतुवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीशरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तरवैरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। ओम समादरणीय वंदनीय समस्त संत महापुरुष भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान द्वारकानाथ रथारूढ़ हैं। जाने के लिए उद्यत हैं। उसी समय माता कुंती देवी भगवान के समक्ष आकर के उनको प्रणाम करते हैं। 9 लक्षणों से भगवान के स्वरूप का माता कुंती के द्वारा वर्णन किया जाता है। स्तुति अभेदात्मक है। एक अद्वितीय तत्व का वर्णन माता कुंती के द्वारा किया गया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जब अभेदात्मक स्तुति है तो उसमें फिर नमन कैसा। तो यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए तो कुंती देवी ने अपने को अज्ञा कोटि में रख करके कहा, अज्ञा।
मेरी ये अज्ञानता है, ये मेरी ना समझी है। स्वरूप का विज्ञान है कि आप कैसे हैं, आप पुरुष स्वरूप हैं। हाँ। कौन पुरुष, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। जो सबका कारण है, सवय शरीरी प्रथमा, हिरण्यगर्भ के लिए ये मंत्र आता है, सवय शरीरी। वो हिरण्यगर्भ, उसको भी पुरुष संज्ञा दी जाती है। हिरण्यगर्भ से भी परे परमेश्वर है, ईश्वर है। वो ईश्वर माया से युक्त है, वही उसकी ईश्वरता है। जो माया के उपाधि से ईश्वर कहा जाने वाला है, जो माया उपहित ईश्वर है या उसी को माया उपहित ब्रह्म कहते हैं, वही इस सृष्टि के उपादान का हेतु है। अथवा वेदांत की दृष्टि से उसको अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। किंतु यहाँ उसकी चर्चा न करते हुए मायोपहित जो ब्रह्म है उसको यहाँ ईश्वर कहा जाता है। और वेदांत की प्रक्रिया में उसे तत्पद वाच्य कहा जाता है। जो तत्पद के द्वारा कहा जाता है वो मायोपहित ईश्वर है। शुद्ध ब्रह्म तो लक्ष्यार्थ होता है, वाच्यार्थ में माया उपाधि जिसकी है उसको ईश्वर कहा जाता है। सर्वशक्ति सर्वज्ञ विभु, ये निश्चल दास जी महाराज कहते हैं। ईश स्वतंत्र परोक्ष, माई तत्पद वाच्य सो जामे बंधन मोक्ष। वो तत्पद का वाच्य है जिसमें ना बंधन है न मुक्ति है। माई माने माया के ऊपर शासन करने वाला है। ये रचना माया की है, लेकिन माया स्वतंत्र रीति से रचना नहीं करती है। रचई जासु अनुशासन माया, गोस्वामी जी लिखते हैं। जिसके अनुशासन, जिसके अधीनस्थ होकर के माया इस सृष्टि की जितना भी देखा जाता है, सुना जाता है, वो सब का सब माया की रचना है। कितनी जल्दी करती है, कहा कि बस चुटकी बजाने में तो देर हो सकती है, लेकिन माया के इस रचना करने में देर नहीं लगती है। लव निवेश मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। ये मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ, रचई जासु अनुशासन माया। जिसके अनुशासन से, अनुशासन माने जिसके निरीक्षण में सईशांस चक्रे उसने ईक्षण किया, तदैक्षत। यह जो ईक्षण है यही अनुशासन है। कहीं व्यतिक्रम न हो जाए, किसी भी प्रकार से मनमाने ढंग से विप्लव न हो, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। उसके निर्देशानुसार माया रचती है। हाँ, मम माया संभव संसारा। एक बार नहीं, गोस्वामी जी ने तो अनेक बार
इस माया शब्द को लेकर के सृष्टि के मूल में माया को कहा। मम माया संभव। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। ये मेरी माया है। जब मनु और शतरूपा के समक्ष भगवान का अवतरण होता है तो उस समय उनके वाम भाग सोहति जगमूला, सोहति अनुकूला, आदि शक्ति छबनिध जगमूला। जो भगवान के हमेशा अनुकूल रह करके समस्त ऐश्वर्य की सुंदरता की जो खान है और इस संसार के मूल में है, वो भगवान की माया है। वो मायापति भगवान माया के आश्रय से ही सारा व्यवहार करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों भी चर्चा आई थी अध्यात्म रामायण में। जानकी जी कहती हैं सब कुछ मेरे द्वारा किया जाता है। ये राम जी कभी कुछ करते ही नहीं है। भगवान के प्रादुर्भाव को लोगों ने स्वीकार किया और प्रादुर्भाव से लेकर के राज्याभिषेक पर्यंत जितनी भी लीलाएं होती हैं हुई, जानकी जी कहती इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरा कार्य है, सब मैंने किया। ये अभिषेक इनका नहीं हुआ, अभिषेक भी हमारा ही हुआ है। जब भगवान कृष्ण प्रवास क्षेत्र में अपने आँखों से देख लेते हैं कि यदुवंश समाप्त हो गया, अब यदुवंश नहीं रहा, बलराम जी भी अपने स्वरूप का स्मरण करके समुद्र के बीच में जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं, तो भगवान को बहुत ठंडी ठंडी सांस लेने की पड़ती है कि तो वाह अब ठीक रहा, अब कोई नहीं, बस अकेले। व्याध ने बाण मार दिया, उसी समय दारुक आ जाता है। दारुक देख करके रो पड़ा। भगवान मुस्करा रहे थे, दारुक को रोते देख करके कहा दारुक रो क्यों रहे हो, किस लिए रो रहे हो, ये सब कुछ देख रहे हो, ये सब क्या है। अरे कहा इसमें वास्तविकता तो कुछ है ही नहीं दारुक, ये जो कुछ भी खेल था ये तो मेरी माया का था। मन माया रचना वेताम विज्ञायोपसमम ब्रजा। मेरी इस माया की रचना को देख करके कि वो सुंदर स्वर्णमयी द्वारका, वो इतना बड़ा यदुवंश और वो सब का सब चला गया, अरे का कुछ था ही नहीं, ये तो जादू का मात्र खेल था। क्या भगवान कृष्ण के भक्तों को कभी ये बात सुनने को मिलती है या सुनना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब मेरी माया की रचना है। ये जो भगवान की आकृति दिखाई पड़ती है, चाहे भगवान कृष्ण की हो, चाहे भगवान श्री राम की हो, चाहे नृसिंह भगवान की हो, चाहे वामन भगवान की हो, चाहे मत्स्य भगवान की हो, ये आकृतियाँ भी भगवान की रची नहीं है। हाँ, ये आकृति भी माया की ही रची हुई है। माया मानुष रूपणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ। हाँ, ये तो गोस्वामी जी कहते हैं माया मानुष रूपणौ। हाँ, वो माया से मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं।
वास्तव में हाँ, माया से उनका कोई संबंध नहीं। माया से वो लीला करते दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक सामान्य मनुष्य लीला करता है, व्यवहार, लीला नहीं, सामान्य मनुष्य जैसे व्यवहार करता है, ऐसे व्यवहार भगवान भी करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ। जैसे स्वजन संबंधी अपने से अलग हो जाएं तो उनकी याद आती है तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे अपने स्वजन संबंधियों का स्मरण करके भगवान भी कभी कभी रोने लगते हैं। हाँ हाँ, बड़े दुखी हो जाते हैं। हाँ। तो क्या वास्तव में वो दुखी होते हैं? हाँ, दुखी होते नहीं हैं। जानकी जी का हरण हो गया। अब विचार करो, जानकी जी का जो हरण हुआ वो पूरी की पूरी लीला भगवान की थी कि नहीं? रावण ने जानकी जी का हरण किया या भगवान का संकल्प था कि वो ऐसा आकर के करे? इस बात को रावण तो नहीं समझ पाया। हाँ, लेकिन भगवान के संकल्प में ये था, और संकल्प की पूर्ति माया के आश्रय के बिना हो नहीं सकती। भगवान ने प्रतिज्ञा तो कर ली, निश्चरहीन करो मैं, लेकिन विचार करने लगे कि राक्षसों से रहित भूमि होगी कैसे। तो जानकी जी से कहा कि देखो, यद्यपि आप हमारा कभी त्याग कर नहीं सकती हो, हाँ, हमसे अलग रह नहीं सकती हो, लेकिन अब तुम्हें हमसे अलग होना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ? कहा अलग मत हो, अलग होने का नाटक करो। हाँ। सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। मैं नरनाट्य करना चाहता हूँ, नर लीला करना चाहता हूँ, इसलिए तुम पावक महा करो निवासा, जबलक करो निशाचर नाशा। राक्षसों के संपूर्ण नाश तक आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। हाँ, का अग्नि में प्रवेश करने से क्या होगा? तो भगवान श्री राम ने जो कुछ करना था वो सब जानकी जी को बता दिया, छिपाया कुछ नहीं। जब ही राम सब कहा बखानी। अब बखानी शब्द में कितना मार्मिक भाव छिपा है ये आप समझ लीजिए। हाँ, हम लोग उस बात को कहते नहीं है, जब ही राम सब कहा बखानी, कुछ भी छोड़ा नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ये सब बता दिया। तो फिर जानकी जी ने विलंब नहीं किया। जहां जानकी जी ये कह रही, ये निश्चय कर चुकी थी कि तनु प्राण की केवल प्राणा, अगर श्री राम जी मुझको वन साथ ले जाते हैं तो शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, और अगर ये कहते नहीं घर में रहना है तो शरीर यहाँ रहेगा और प्राण इनके साथ रहेंगे। माने मैं इनके बिना रह नहीं सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ। हाँ, ऐसा निश्चय जानकी जी का था, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं। लेकिन जब भगवान ने कहा ऐसा करना है तो कहाँ वो संकल्प की तनु प्राण की केवल प्राणा, और कहाँ जब ही राम सब कहा वखानी, प्रभु पद धर सिय अनल समानी। हाँ, अग्नि में प्रविष्ट कर गई। क्यों? हाँ, अनुशासन है,
यही ईश्वर की ईश्वरता है। वो जिससे जो कराना चाहते हैं करा लेते हैं। यही ईश्वर की ईश्वरता है। इसलिए नरनाट्य लीला तो करते हैं, मानवीय लीला, किंतु वहाँ मानवता से ऊपर उठ करके वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जानकी जी के लिए कितना विलाप किया, आप सोचो जरा। हाँ, इतना कोई रो सकता है अपनी पत्नी के लिए जितना वो रोए? लोक में तो नहीं कोई रो सकता है। हाँ, गृहिणी के वियोग में लोग रोते तो हैं, लेकिन हाँ सबके सामने नहीं रोते हैं। हाँ, रोना भी होता है तो एकांत में रो लेते हैं। हाँ, लेकिन खुलेआम रोना, हाँ, सबके सामने रोना, जोर जोर से चिल्ला करके रोना, हाँ, ये क्या है? हाँ, यही उनकी लीला है। और देखो, भगवान श्री राम रो रहे थे, उसी समय शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। हाँ, बहुत प्रसन्नता हुई। उपजा ही अति हरस विशेखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, उपजा ही अति हरस विशेखा, अत्यंत विशेष हर्ष हुआ, आनंद हुआ। हाँ, जबकि देखो, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के संबंध क्या है? कभी सेवा का भाव, कभी स्वामी का भाव, कभी सखा का भाव। तीनों संबंधों के अनुसार बताओ भगवान शंकर का उस समय क्या व्यवहार होना चाहिए था। हाँ, जेन मित्र दुख होय दुखारी तिने विलोकत पातक वारी। हाँ, सखा है, मित्र है, एक मित्र रो रहा है, दूसरा मित्र हंस रहा है। हाँ, क्या ऐसा करना चाहिए था? स्वामी की दृष्टि से मदद करना चाहिए था। सेवक की दृष्टि से आकर के आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ नहीं है। आनंद आ गया, उनको आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? अरे कहा, मूल में तो भगवान शिव ही तो बैठे हुए हैं। शिव पुराण को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। वहां पर यह प्रश्न हुआ, सती जी ने प्रश्न किया भगवान श्री राम से, जब आप सांब सदा शिव को अपना आराध्य मानते हो तो बताओ उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? पढ़ो शिव पुराण, देखो। अब केवल मानस ही पढ़ करके रह जाओ तो भाई हम क्या करें? भगवान श्री राम ने कहा कि ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब उनके अनुसार कर रहा हूँ, उनके अनुशासन में कर रहा हूँ। देखो, मंच पर मंचन करने वाला एक पात्र होता है, लेकिन पात्र जो मंचन करता है उसको देख करके जनता को जो प्रसन्नता होती है ना, उस सारी प्रसन्नता से ज़्यादा प्रसन्नता उसे होती है जो उसका नायक होता है, मंचन करने की कला सिखाने वाला होता है। सुख उसको मिलता है। हाँ हाँ, जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने बताया, उसी प्रकार से मंचन किया गया। भगवान शंकर ही तो मूल में बैठे हुए हैं जी। हाँ, इस बात को एक कृष्ण प्रेमी, राम प्रेमी समझने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं। देखो महाभारत, देखो शिव पुराण, जो कुछ भी है उसके मूल में तो सांब सदा शिव बैठे हुए हैं। माया की रचना है, माया से भगवान माया मानुष रूपिणो। लेकिन क्या वास्तव में वो यथार्थ है? यथार्थ नहीं है।
दंडकारण्य के क्षेत्र को पार करते ही भगवान शांत हो जाते हैं और सरोवर के किनारे बैठते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। क्या जानकी जी मिल गई? ये प्रसन्नता क्या है? वो एक लीला है, मानवीय लीला है, माया के अंतर्गत रह करके व्यवहार करना। लेकिन माया से, माया के मध्य में रहते हुए माया से पृथक रहना, यही ईश्वर का ईश्वरत्व है, यही ईश्वर है। माया तो है, लेकिन माया के कार्य की व्याप्ति जीव को होती है, ईश्वर को नहीं होती है। यही जीव और ईश्वर में मूल भेद होता है। माया की प्राप्ति तो ईश्वर को भी है और माया की प्राप्ति जीव को भी है, दोनों को माया की प्राप्ति है। लेकिन माया के कार्य की व्याप्ति जीव को होती है, व्याप्ति ईश्वर को नहीं होती है। हाँ, ईश्वर अपने को जानता है, माया के समग्र कार्य को जानता है, लेकिन जीव का जीवत्व क्या है? न वो ईश्वर को जानता है, न वो अपने को जानता है और न वो माया को जानता है। माया ईश न आप कहूँ, जान कहिए सोई जीव। हाँ, एक जीव वह है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव का स्वरूप है। हाँ, लेकिन सो माया बस भयो, और जब माया के अधीन हो गया तो वो ईश्वर को भी भूल गया। हाँ, ईश्वर को भूला, बोले अपने को तो समझता होगा, का अपने को भी नहीं समझता। माया ईश न आप कहूँ, माया को नहीं जानता है। हाँ, अब अर्थ क्या लिखा हम नहीं जानते, लेकिन हम जो अर्थ करते हैं वही सही है। जो जीव वह है जो माया को भी नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है और अपने को भी नहीं जानता है। हाँ, उसको जीव कहते हैं। माया ईश न आप कहूँ, जान कहिए सोई जीव। हाँ, अरे यही तो शंकराचार्य भगवान विचार का प्रारंभ तो यहीं से करते हैं। कोहम कथमिदम जाता, को वही कर्तास्य विद्यते, मैं कौन हूँ? ये दिखाई देने वाला संसार कहाँ से, कैसे उत्पन्न हो गया, इसको बनाने वाला कौन है? उपादानम किमस्तिहा, इस दृश्यमान प्रपंच का उपादान कारण कौन है? पहले इसके उपादान को समझने की चेष्टा करो। इस जगत का उपादान कारण कौन है? हाँ, ये कैसे उत्पन्न हो गया जी? हाँ, माया का दर्शन नहीं है, माया के कार्य का दर्शन है। कथम इदम जाता। हाँ, क्या माया स्वतंत्र है? हाँ, और फिर मेरा इससे संबंध क्या है? साधक जब ये विचार करता है तो इसका वो प्रथम सोपान प्रारंभ होता है। अध्यात्म का प्रथम सोपान कोहम। सोहम तो अंतिम अवस्था है। हाँ, लेकिन विचार तो कोहम से ही प्रारंभ होगा। कोहम। हाँ, एक महापुरुष थे, वैष्णव संत थे, तो वो कहते थे कि कोई कोहम कोहम करते आ गया वृंदावन में, तो भगवान की तो आदत पुरानी थी
तो उन्होंने का को चुरा लिया और सा को जोड़ दिया। बोले चुराने वाले भगवान, का को चुरा करके सा को जोड़ दिया, को हम की जगह सो हम हो गया। हाँ, ये कहाँ से आया? का ये भगवान ने कर दिया। वो को हम कर रहा था तो भगवान ने का को गायब करके सा को जोड़ दिया। का ये रह वो ये तुम हो, बस इतनी तो बात है, और क्या। हाँ, को हम कथमिदम जातम। ईश्वर और जीव में यही अंतर है। हाँ, ईश्वर में किसी भी प्रकार का अहम नहीं होता है। माई तो है, माया का शासक तो है, माया पर अनुशासन करता है, लेकिन अपने को किसी रूप में भी बांधता नहीं है। यही ईश्वर की ईश्वरता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। कभी हर्षित हो जाना, कभी शोक में डूब जाना, कभी एक नंबर का मूर्ख बन जाना, कभी एक नंबर का समझदार बन जाना। जो इदम रूप से भाषित होता है उसको मम रूप से ग्रहण करके उसका अभिमान करता है, और मम रूप को ही अहम रूप से समझ करके उसमें अहम भाव करता है। यही जीव का जीवत्व है इदम। इदम को बनाया मम और मम को बना लिया अहम। अहमिति अभिमाना। मेरा है ऐसा भी अभिमान और मैं हूं ऐसा भी अभिमान। और इसी के कारण हर्ष और विषाद से वो युक्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर इन सब से शून्य है। माया से संबंध होते हुए भी जो तत्पद का वाच्य है वो ईश्वर। योग दर्शन की दृष्टि से अगर बात करें तो योग दर्शनकार कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशयी रपरामृष्टा ईश्वरा। पुरुष विशेष ईश्वरा। क्लेश कर्म विपाक और आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। यहाँ पुरुष विशेष शब्द किस लिए जोड़ा गया? इसलिए कि जीव की भी पुरुष संज्ञा है, लेकिन ईश्वर विशेष है। पुरुष विशेष ईश्वरा। क्या उसकी विशेषता है? इन चारों से जो समाविष्ट रहता है, युक्त रहता है, एक वो भी पुरुष है। यद्यपि स्वधर्मानुष्ठान पूर्वक भगवत शरणागति आदि का आश्रय लेकर के परमात्म तत्व का स्वरूप विज्ञान जब प्राप्त कर लेता है कोई भी देहधारी, तो वह भी क्लेश कर्म और विपाक आशय इन चारों से विनिर्मुक्त हो जाता है। इसी का नाम जीवन मुक्ति होता है। उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है, क्लेशों से संबंध नहीं रहता, कर्म से कोई संबंध नहीं रहता। विपाक माने कर्म का फल, फल से कोई संबंध नहीं रहता। क्लेश कर्म और विपाक इन तीनों के जो संस्कार हमारे अंतःकरण में आते हैं उनको आशय कहा जाता है। हाँ, उन समस्त संस्कारों से, विपाक से, कर्म से, क्लेश से
साधना करने वाला साधक जीवन काल में ही उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। ये तो चुटकी का खेल होता है जी, हाँ, कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, लेकिन कर वही पाते हैं जिनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृत एकत्रित होते हैं और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह योग दर्शन के अनुसार जो पुरुष में सहज है वो उससे मुक्त हो जाता है, लेकिन जो पुरुष विशेष है उससे कभी इनका स्पर्श नहीं होता, इनका संबंध नहीं होता। वो ईश्वर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण करें तो बहुत लंबा समय जाएगा। आगे स्वयं ये विषय आने वाला है। माता कुंती द्वारा स्वयं भगवान के समक्ष ये विषय प्रस्तुत किया जाता है, अस्मदादि जीवों को माध्यम बना करके। वहाँ पर इस विषय को हम रखेंगे। यहाँ पर तो ईश्वरम, ईश्वर किसे कहते हैं, इसको लेकर के ये चर्चा मेरे द्वारा की गई है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम। ईश्वर भी कौन, हाँ, पुरुष कौन, तो दोनों के साथ एक शब्द जुड़ रहा है, आदि। हाँ, आदि पुरुष, आदि ईश्वर, माने जिससे पहले कोई नहीं, जो सबका कारण है, जो एक है। एकमेव सदनेक कारणम कारणांतर निराश कारणम। एक है, हाँ, वो अनेकों का कारण है, अन्य सभी कारणों का निराश करने वाला कारण है। जितने भी सांख्य, वैशेषिक, न्याय आदि के द्वारा इस सृष्टि को लेकर के जितने भी कारण बताए गए, उन समस्त कारणों का निराश करने वाला, सबका कारण होते हुए भी कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, वो कार्य और कारण दोनों से परे वो ब्रह्म तत्व है, वह ईश्वर तत्व है, जो सबका आदि है, उससे परे और कोई नहीं है। माया संयुक्त, माया सबल ब्रह्म, तत्पदवाच्य ईश्वर। तो क्या यहाँ पर तत्पदवाच्य ईश्वर की स्तुति की जा रही है? को कहा कि तत्पदवाच्य ईश्वर की स्तुति नहीं है, हाँ, ये लक्ष्य की स्तुति है, जो लक्ष्यार्थ है, ब्रह्म की स्तुति है। साक्षात ब्रह्म स्वरूप से माता कुंती भगवान कृष्ण को देख रही हैं। कहा कैसे? तो माता कुंती कहती हैं कि प्रकृति है परम, हाँ, प्रकृति से परे हैं आप, हाँ, प्रकृति का संस्पर्श आपको नहीं है। माया के उपाधि से ईश्वर संसार की सृष्टि करते हैं, लेकिन उस माया से, उपाधि से आगे भी एक तत्व है जो प्रकृति से परे है। का वो कहाँ है?
बोले वही तो सर्वत्र है। हाँ, प्रकृति है परम, आप प्रकृति से परे हैं। गोस्वामी जी, मैं मानस की चौपाई इसलिए यहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये भी बता दूँ कि सब लोग यहाँ मानस के प्रेमी हैं ना। हाँ, तो मानस तो पढ़ते हैं लेकिन कभी इन अर्धालियों को देखते नहीं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रकृति पार प्रभु शब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। वो परम तत्व जो प्रकृति से परे है, कहाँ है? बोले सब जगह है। जो प्रकृति से परे है ना। देखिए निश्चल दास जी ने जो तत्पदवाच्य को जोड़ा है ना, वहाँ उन्होंने परोक्ष शब्द को लिया है। ईश स्वतंत्र परोक्ष, जो तत्पदवाच्य है, माया उपाधि वाला है, वह परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन जो लक्ष्य है, जो ब्रह्म तत्व है, वो परोक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। हाँ, जो प्रकृति से परे तत्व है, प्रकृति पार प्रभु कहाँ है? बोले शबोरवासी। सबके हृदय में है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप लोग अपने हृदय को साथ लेकर के आए हो कि घर रख कर के आए हो? हैं? यहीं लाए हो ना साथ? तो देखो आपके हृदय में, हाँ, सबोरवासी। हाँ, सब जिसके पास हृदय है उसके हृदय में ईश्वर है। हाँ, अब कोई कहेगा हमारे पास तो है ही नहीं महाराज, डॉक्टरों ने बदल दिया। हाँ, ऐसा भी कहते ना लोग। हाँ, कि अब तो डुप्लीकेट लगा दिया। हाँ, डॉक्टर उसे नहीं छू पाएंगे। जिस हृदय में ईश्वर का निवास है, उसको डॉक्टर कभी छू नहीं सकते हैं। आपके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और वो जो हृदय में बैठा होता है ना, वो कभी परोक्ष नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो भी हृदय में है, कुछ भी, हम उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बताओ आपके हृदय में जो कुछ है वो आप जानते हो कि नहीं? हाँ, आपके हृदय में जो कुछ है उसे आप सब जानते हो, सब जानते हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके हृदय में वो ईश्वर है, तब क्या कहोगे? आपके अंतर हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में उठने वाले जितने भी विचार हैं, उसका ज्ञाता कौन? आप ही तो होते हो। अच्छे विचार आए अथवा बुरे विचार आए, उसके ज्ञाता तो आप ही हो ना, जानने वाले आप हो। अब इससे सरल और हम कैसे आपको समझाएं? हृदय को आप जानते हो, हृदय में उठने वाली प्रत्येक तरंग को आप जानते हो। जो कुछ उठ रहा है उसे आप जानने वाले हो। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि उसमें बैठे हुए ईश्वर से आपका परिचय नहीं है।
नियरे है दिखे नहीं, ये गोस्वामी जी का दोहा है। नियरे है दिखे नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद कहते, मोतिया बिंद रोग ऐसा होता है, हाँ, दूर का तो दिखाई पड़ता है, हाँ, जो पास होता है वो नहीं दिखाई पड़ता। यही संसार के जीव की कहानी है, जो दूर है, हाँ, वो दिखाई पड़ते हैं, और जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ते। बताओ तुम्हारे पास कौन है? हाँ, कभी विचार करो, आपके नजदीक कौन है? हाँ। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। सबके हृदय में वो परमात्मा है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वो एक तत्व प्रकृति पार, प्रकृते है परम। कुंती माता कहती हैं आप प्रकृति से परम पुरुष हैं। हाँ, आप में ईश्वरत्व भी है, लेकिन माया उपहित ईश्वर नहीं, आप शुद्ध साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। हाँ, प्रकृति से परे हैं, सब जगह हैं। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हैं। भगवान का निवास स्थान माता भगवती कुंती देवी बताती हैं, सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। भूतानाम प्राणिनाम जीवानाम, समस्त जीवों के समस्त प्राणियों के वो अंतर है, किंतु इसका अनुभव करने का अधिकार मानवाकृति को प्राप्त जीव को ही है। वही इसका अनुभव कर सकता है। या मानवाकृति काल में की गई जो साधना है, उस साधना का पूर्ण न हो पाना, किसी प्रारब्ध के अनुसार पुनः किसी योनि को दिला दे, पशु आदि की योनि को प्राप्त हो जाए, तब भी वह जीव ईश्वर के स्वरूप को विस्मृत नहीं करता है। ईश्वर का स्वरूप विज्ञान उस योनि में भी रह सकता है, लेकिन साक्षात्कार करने का, ये समझने का अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति जिसका कि व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है, जो सबसे नज़दीक है, हाँ, उसे समझने के लिए तैयार नहीं होता है। सर्वभूतानाम अंतः, आप सबके अंतर हो। ये कुंती देवी ब्रह्म के स्वरूप का, भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। आप सबके अंतर हो। कभी विचार करो कि हमारे अंतर भगवान हैं कि नहीं। दूसरों में भगवान देख लेना बड़ा सरल होता है, बहुत सरल होता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में भगवान रहते हैं।
क्या कभी वास्तव में इस बात पर विचार होता है हम भगवान को मानते हैं या भगवान की मानते हैं? हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में कहा कि हमको मानने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, हाँ, लेकिन जानने वालों की संख्या बहुत कम है। कितने जानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं? एक बार इस ज्ञान को गले के नीचे उतरने दो, एक बार मान लो कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं। मुँह को क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ उसको खोजने के लिए जाते हो? कहाँ वो तुम्हें मिलेंगे? और कहाँ कहाँ आप गए हो उसको लेने के लिए, मिलने के लिए? क्या वास्तव में आप मिल पाए हो? इस कटु सत्य को आप क्या सुनने के लिए तैयार हो? आप गए, हाँ, चारों धामों में गए, सप्तपुरियों में गए, वहां से कैसे लौटे? हाँ, खाली हाथ लौटे कि मुट्ठी बांध करके लौटे? वहां गए, दर्शन करके आ गए, बोले अब दूसरे के यहाँ जाना, अब तीसरे में जाना है। सब जगह जाने के बाद भी क्या आपने ये निश्चय कर लिया कि हाँ हमने भगवान का दर्शन किया? नहीं निश्चय हुआ। अच्छा, वहाँ आप गए थे जिस आकुलता से, जिस तत्परता से दर्शन करने के लिए, दर्शन होने के बाद फिर स्थिति क्या होती है? कभी विचार किया? हाँ, चलो चलो हो गया दर्शन, चलो चलो हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ हाँ, अरे लोग कहते हैं कि महाराज अरे इतनी दूर से हम चल कर के गए वहाँ बालाजी, और वहाँ के पुजारी, हाँ, एक क्षण भी नहीं रुकने देते हैं, धक्के मार देते हैं। हाँ, अच्छा मान लिया जाए, हाँ, पुजारी धक्का न मारे तो तुम कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? सोचो जरा। तुम्हारी कमजोरी को वो पुजारी जानता है, हाँ, क्योंकि ये तो केवल मात्र अपना चेहरा दिखाने के लिए आए हैं, देखने के लिए नहीं आए। हाँ, इसलिए वो धक्का मार करके, हाँ, तुम्हारे अभिमान को और बढ़ा देता है। पुजारी लोग अच्छे नहीं है, धक्का मारते हैं। अरे धक्का खाने लायक ही हो तभी तो गए धक्का खाने के लिए, और क्या। धक्के खाने वाले तो धक्के खाते हैं, और जानते हो धक्का खाने में भी, हाँ, लोगों को रस आता है। हाँ, आज बड़ी भीड़ थी, हाँ, मैंने उसमें भी हम आर पार होकर के आ गए। हो रुके कहाँ आप? वहाँ रुके नहीं ना। अरे वृंदावन में बिहारी जी का जो दर्शन होता है ना, हाँ, वहाँ पट डाल दिया जाता है, हाँ, और फिर खोल दिया जाता है। तो लोग शिकायत करते हैं, अरे क्या पुजारी लोग इधर उधर करते रहते हैं। हाँ, बताओ, पट खोला ही रहे तो कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? कितने घंटे? हाँ, दिनों की तो बात छोड़ दो जी। हाँ, भगवान के पास जाकर के भी तुम्हें लौटने के लिए कौन कह रहा है? क्या कभी विचार किया? भगवान के धाम में जाकर के भी तुम्हें घर वापसी के लिए कौन कह रहा है? क्या भगवान से बढ़कर के भी कोई चीज है? हाँ, अगर भगवान से भी बढ़कर के है तो तुम्हारा अपना मकान, तुम्हारी अपनी दुकान, तुम्हारी अपनी संतान, जिसको संभालने के लिए तुम लौट करके फिर वहीं आकर के खड़े हो जाते हो। हाँ, क्या ये सत्य नहीं है?
हाँ, ये सत्य है, आभास में जी रहे हो। हाँ, ये भक्त्याभास है, ये श्रद्धा का आभास है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, उस हृदय में बैठे हुए ईश्वर को आप कितना महत्व देते हो। चींटियों के हृदय में भगवान दिखाई पड़ते हैं, गायों के हृदय में दिखाई पड़ते हैं, हाँ, कुत्तों के हृदय में दिखाई पड़ते हैं, कुत्तों में भी भगवान है। हाँ, लेकिन अपने अंदर किसे दिखाई पड़ते हैं ये बताओ पहले। हाँ, आपके अंदर भगवान हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या आपने कभी जानने की चेष्टा की है? अरे एक बार इस विज्ञान को अपने हृदय तक आने दो। 9 लक्षणों से लक्षित ये स्तुति है भगवान की माता कुंती के द्वारा। भूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हाँ, चलो अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय, गौ हत्या। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोल सियावर राम।